चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावराय कृष्ण प्रेमपदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुचेति नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। In this material world, happiness and sadness always follows. So human nature, we are always in fear because we don't know who we are. We don't know what our next destination will be. We don't know what will befall us the next moment. So we are in constant fear. Just like if you watch the Animal Kingdom movies, every time they are eating, they are always looking around in constant fear. So this material nature, we are also, despite everything, we are in constant fear. What is going to be our next destiny? What will happen to us next? Oh, tomorrow. Very good. Tomorrow in the morning. महाराज सुबह कल 6 बजे चले जाएंगे। वो कहता है कल शाम को हमारे तक ही करना, मैं ट्रांसलेट करूंगा। Such a person, महाराज यार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। So that we can have a neat, we are small, so we can all be. महाराज जी कह रहे हैं ये जड़ जगत है, इस जड़ जगत में, इस जड़ जगत का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें कोई भी वस्तु आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। अर्थात केवल मात्र सुख ही सुख मिलेगा ऐसा कभी होगा ही नहीं। इस जगत में सुख और दुख एक साथ होगा ही होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कीर्तन में, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं कि भालो करी देखा भाई अमिश्र आनंद नहीं। इस जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो अमिश्र आनंद है, अर्थात जो ऐसा कोई भी वस्तु मिलेगा ही नहीं जिसमें केवल आनंद ही मिलेगा, दुख कभी मिलेगा ही नहीं, अगर वो इस जड़ जगत का वस्तु होगा तो इसीलिए सब समय क्या होता है, मन में भय रहता है। कोई भी वस्तु हो इस जगत में, कोई भी व्यक्ति हो, जितने बड़े से बड़े व्यक्ति हो, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है अच्छे से कि ये वाला जो स्थिति कभी भी सब समय रहने वाला है नहीं, कभी भी। इसलिए हो सकता है आज दुख मिल रहा है, कल सुख मिलेगा, हो सकता है आज सुख मिल रहा है, कल दुख मिलेगा। इसलिए सुख और दुख सब समय लगा रहेगा और कभी भी कोई भी वस्तु में हमको केवल मात्र सुख कभी प्राप्त होगा ही नहीं। इसीलिए महाराज जी उदाहरण दे रहे थे, जैसे एनिमल प्लैनेट एक क्या कहते हैं यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री मूवी है, एक चैनल है कोई, जिस एनिमल किंगडम, ओके एनिमल किंगडम। तो उसमें क्या दिखाता है कि कोई भी जंतु, चाहे वो सिंह क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़े जंतु क्यों ना हो, क्या करता है, खाते समय इधर उधर देखते रहता है, पीछे आगे देखते रहता है। क्यों? भय से कि मैं जो चीज़ें खा रहा हूँ, क्या पता कोई इसको झपट करके ले जाए, क्या पता कोई इसको ये ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें मिले ही ना। मतलब मन में क्या होता है, सब समय आता रहता है कि ये वस्तु उसको भी पता है, इस चीज़ को रियलाइजेशन उसको भी है, लेकिन इस चीज़ को वो बस स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरे को ही ना खा जाए। हाँ जी, उसको लगता है कि और कोई व्यक्ति और कोई प्राणी आकर के इसको झपट करके ले जाए या मुझे ही कहीं ना खा जाए, मुझे ही कहीं ना मार ले। इसलिए अगर देखा जाए तो हर किसी को पता है ये वाला बात,
कि क्या है, कभी भी सुख दुख प्राप्त होने वाला है, सुख कभी भी इकट्ठे प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए जगत का ही स्वभाव ऐसा है कि सुख दुख सब समय मिलेगा ही मिलेगा। सुख है तो दुख मिलेगा, दुख है तो सुख मिलेगा। भयभीत रहते हैं सारे लोग। तो इसी कारण ही समस्त लोग भयभीत रहते हैं, मन किसी का भी शांत नहीं रहता है। पता नहीं अभी क्या होएगा, पता नहीं आज क्या होएगा, इस ये क्या कह देगा, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो रहा होगा। उस जैसे पशु का बता रहे हैं ना, जैसे पशु का बता रहे हैं कि पशु कोई भी चीज़ खाएगा जंगल में। एनिमल किंगडम का मतलब ही क्या हुआ? किंगडम किसको कहते हैं? राज्य। जंगल राज मतलब जहाँ पर पशु ही पशु रहते हैं। तो उस स्थान पर सारे पशु हैं, किंतु सारे पशु एक दूसरे से भी डरते रहते हैं। फिर एक ही जाति के पशु भी आपस में डरते रहते हैं। तो इसीलिए यूं 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 बार बार खाते खाते देखते रहते। बिल्ली कैसे करती है? एकदम से बिल्ली को देखो, बंदर को देखो, बंदर खाते खाते किस तरह से करता है। वृंदावन में देखना, उसके पास 5 मिनट खड़े हो जाओ, उसको पूरा खिलाते रहो बड़े आराम से, किंतु वो इधर उधर करता है बार बार, एक मिनट में। आप हल्का सा, आप सामने खड़े हो, आप सिर्फ अपना पैर यूँ हिलाओ, वो एकदम से कूदता है कि क्या हुआ पता नहीं। तो इस प्रकार से भाई सभी में भरा पड़ा है। So, as we are working every day, we are also afraid. So, this is not our natural situation. We are not created in this material world to be just afraid of everything, anything we are doing. We don't know what our next situation will be. We are afraid because this situation in which the soul is artificial to the soul. It is not the right situation for the soul. So we are all in this situation looking for happiness, chasing after happiness. But happiness will not come. Why? Because as we are being happy in one lifetime, we are also committing sinful activities. We are doing good things and committing sinful activities. So in our next life, all these things come back to us. So the question is, as asked by Sanatan Goswami, K Ami, who am I? This is the question we should be asking ourselves every day. Who am I? तो महाराज कह रहे हैं कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के कारण भगवान का जो गुण है सच्चित आनंद, जीव के अंदर भी वो गुण है। तो इसीलिए जीव सब समय क्या करता है? आनंद को ढूंढता है, खुशी को ढूंढता है। किंतु देखा जाए इस जगत में सब समय हम लोग भयभीत रहते हैं, कभी भी खुशी मिलती नहीं है। इसलिए ये जो सर्कमस्टांसेस है यहाँ, ये जो परिवेश है, ये आत्मा के लिए बड़े आर्टिफिशियल है, आत्मा के लिए एक अजनबी परिवेश है। जैसे कि आत्मा ऐसे, हमारे हृदय में जो आत्मा है उसके लिए एक ऐसा जगह है जो कि कोई जानकारी नहीं है इस जगह के विषय में। तो आत्मा के लिए ये क्या है? एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर है। और क्योंकि ऐसा है तो कभी भी आत्मा को जो कि प्योर आनंद चाहिए, जो कि वो है, जिस आनंद से बनी हुई है, कभी भी इस जगत में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस जगत में वो है ही नहीं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हम लोग को इस चीज़ को समझना ही चाहिए कि हम लोग है कौन वास्तविक रूप में। क्योंकि क्या है, हम लोग शरीर मान करके सब कुछ करते हैं और सब में आनंद ही ढूंढते हैं, किंतु मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जगत है, जड़ीय है। जो कि आनंद वास्तविक रूप में ढूंढता कौन है? आत्मा ढूंढता है। किंतु हमें उस आत्मा का आभास ही नहीं है कि हम लोग आत्मा है, इसीलिए आनंद ढूंढते हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे, श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने एक बड़ा प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के लिए ही, सनातन गोस्वामी पाद तो बहुत अधिक बुद्धिमान थे, उनको तो सब कुछ पता ही था, किंतु हम लोग को उपलक्ष्य करके उन्होंने प्रश्न पूछा, के आमी, मैं हूँ कौन? मैं कौन हूँ? क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज़ को ढूंढता हूँ वो चीज़ मुझे मिलता ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? ये चीज़ें यहाँ है ही नहीं। इसका अर्थ है कि ऐसा मैं ऐसा एक चीज़ हूँ जो कि अगर जिस चीज़ को ढूंढता हूँ वो तो है सत्य, किंतु यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर मैं खुद को ही समझ लूँगा मैं कौन हूँ,
तो फिर मैं ये भी समझ लूँगा कि इस वस्तु को मिलेगा भी कहाँ। तो इसलिए क्या है, सबसे पहली बात हम सब लोग को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न हर किसी के अंदर आना चाहिए। जब ये वाला प्रश्न आएगा तब जाकर के फिर उत्तर भी हम लोग ढूंढेंगे। इस प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर बाकी मुझे कौन चाहिए, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसका उत्तर भी धीरे धीरे हमको प्राप्त हो जाएगा। So we are all thinking, oh, I'm somebody. I'm the father of this person. I'm a mother. I'm a wife. I'm a husband. I am a great person in the business, CEO. We are all thinking like this, but these are all material designations. I'm very learned. Oh, I am Indian. Oh, I'm African. Oh, these are all material designations that the soul has acquired through its immemorable time in this material universe. So we should come back and say, but who am I? Eternally, we are actually servants of the Supreme Lord. And because we are servants of the Supreme Lord, our destination here in this material world is temporary and also not, what can I say? Not, we cannot live in a situation like this because this is not our home. तो महाराज कह रहे, जैसे श्रील सनातन गोसाई पाद जी ने उस प्रश्न पूछे थे कि अमी मैं कौन हूँ, किस लिए? क्योंकि इस जगत में हर कोई व्यक्ति यही सोचता है, उसका जो रियल आइडेंटिटी है, जो वास्तविक परिचय है, उस परिचय को छोड़ करके बाकी सारे वस्तु को वो अपना मानता है। वास्तविक रूप में तो हम सब आत्मा है, भगवान के दास है, किंतु उसी चीज़ को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें मानते हैं। मैं किसी के पिताजी हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की पति हूँ। अलग अलग हम लोग अपना आइडेंटिटी मानते हैं, जो कि वास्तव नहीं है। तो वास्तविक जो मेरा आइडेंटिटी है, परिचय है, उस परिचय को छोड़ करके मैं बाकी अवास्तव जितना सारे परिचय है उसको अपना परिचय के रूप में मानता हूँ। इसीलिए मेरा ऐसा स्थिति हुआ है। नहीं तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो सब लोग कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब लोग श्री कृष्ण का ही दास है, भगवान के दास है। तो जब भगवान के दासत्व को स्वीकार करेंगे, बाद वाला भूल गया क्या कह रहे थे, सेकंड पार्ट वाला दिमाग से स्किप हो गया। हाँ, तो जब भगवान के दास वाला हम लोग स्वीकार करेंगे दासत्व को, तब धीरे धीरे समझ में भी आएगा कि वास्तविक रूप में ये जो स्थान है, ये जगत है, ये जगत क्या है? हमारे लिए बना ही नहीं है। हमारा नित्य स्थिति इस जगत में है ही नहीं, और जो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे वो चीज़ें इस जगत से मिलने वाला है भी नहीं। वो कहाँ मिलेगा उसका भी संदर्भ हमको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। किंतु पहले क्या है, इस चीज़ को पहले मानना, स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, भगवान का दास भी हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो कि किसी को कारागार हो गई, संसार को तो यही बोल रहे ना कि हम कहाँ रह रहे हैं? कारागार में, दुखालय में। यहाँ पर आकर के संबंध भले ही नए बने हैं, मेरे परमानेंट संबंध नहीं है, स्थान भी परमानेंट नहीं है, किंतु यहाँ पर रहने के भी फिर नियम है। केवल अगर मैं कहूँगा कि मैं भगवान वाले जो आत्मा वाले नियम हैं उनको पूरी तरह से मानूंगा और उसी तरफ ही चलूँगा, यहाँ वाली किसी चीज़ को लूँगा नहीं, तभी एक व्यक्ति अपने लिए बड़ी परेशानी खड़ी करता है। तभी बड़ी परेशानी खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस स्थान की सारी चीज़ को ठीक से प्राप्त करने के लिए यहाँ वाली सारी सिचुएशन को भी एक बड़े ही अच्छे तरीके से उसको भी लेकर के चलना पड़ता है। अगर नहीं चलो तो यहीं पर ही परेशानी शुरू हो जाएगी, तब मन कैसे भगवान के भजन में लगेगा? न लगेगा। I am asking one question to devotees that
this material world is temporary and all relationships are also temporary. We have our relationship with Bhagavan, Krishna. But like if a person comes to a prison, then also in the prison itself, he has to act in such a way, conduct in such a way that it should not be disturbance for him as well as for others in the prison itself. So this question, Kayami, Lord Chaitanya Mahaprabhu did answer Sanatana Goswami in detail. From that, a whole lot of books have been written by Sanatana Goswami, and from there, other Goswamis have expatiated on this topic matter. So Lord Chaitanya Mahaprabhu was telling Sanatana Goswami, there are so many jivas who are in this material world, and they are all coming from different levels of consciousness. There are some consciousness that are very closed, like you see the stones, you see the tree, the stones and other things, immovable things. Then we see the trees, though they are alive, but they are stationary. They cannot move. Then we see movable things like insects, even mosquitoes and so forth. They are moving around, but they are also having consciousness. Then we come to the animal kingdom. We see, things like the lions. We see monkeys, especially in Vrindavan. You see how naughty these monkeys are. Then you can go to species like the cows, very peaceful. These are all having consciousness. These are all living entities. Everybody, but they are in bodies where their consciousness is burdened. Some are closed, some are burdened. It's not open yet. But then we have human beings. Even in human situation, some consciousness are closed, some are burdened. You can see some human beings, the way they act, and you say, wow, is this a human being acting this way? You can ask yourself. And beyond that, then we can see consciousness that is what? Opening up, burden. It's blossoming. And from there, you can actually see that Krishna consciousness can be implanted into this consciousness and result will come out. So just as we are performing our devotional service, we are, most of us here now, in this level, your consciousness is blooming, it's blossoming. Now you should implant in this human life form the consciousness of association, of serving Krishna. It is only then that our human life becomes successful. तो महाराज कह रहे, जब सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न पूछे चैतन्य महाप्रभु को के आमी, चैतन्य महाप्रभु ने उसके बड़े विस्तृत रूप से उत्तर दिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया हुआ है, अगर पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने जो उत्तर दिया सनातन गोस्वामी पाद को, उसी को ही आधार बना करके हमारे समस्त गोस्वामी लोगों ने, सनातन गोस्वामी पाद स्वयं, रूप गोस्वामी पाद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, समस्त गोस्वामी लोगों ने अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से उस वस्तु को बार बार और अधिक खुल करके समझाया हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इस जगत में अनंत करोड़ जीव हैं, अनंत करोड़ चेतन वस्तुएं हैं। चेतन अर्थात कितने हैं? कितने बताया? 84 लाख नहीं, 84 लाख तो योनि है, शरीर है। जैसे मनुष्य हैं तो ये एक में आ गए, मान लो 4 लाख बोलते हैं ऐसे तो लेकिन तो 4 लाख लोग थोड़ा ना, दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? तो 4 लाख बोल रहे हैं, 2 करोड़ कैसे होगा? शास्त्र में बतलाया गया रजो भी समसंख्यक पार्थिव यह जनतम, कि जैसे
इस जगत में कितना धूलिकणा है, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। धूलि के कण कितने, इतनी मिट्टी के कण? एक मुट्ठी के अंदर कितने धूलिकण है वो भी नहीं गिन सकते। तो पूरे जगत में जितना धूलिकण है उसको गिन नहीं सकते। उससे कई गुना अधिक जीव इस जगत में है। जीव अर्थात चेतन वस्तु। चेतन किसे कहते हैं? चेतन का 3 क्रिया है, जो 3 काम करता है उनको कहते हैं चेतन। इच्छा, क्रिया और अनुभव, तीनों चीजें जो करता है एक साथ उसको कहते हैं चेतन। अर्थात कोई वस्तु, चेतन अर्थात जीवित भी कह सकते हैं साधारण रूप से। कोई वस्तु सजीव है, उसका क्या लक्षण है? वो 3 काम करता है एक साथ ही। इच्छा, क्रिया, अनुभव, तीनों काम करते हैं। वो इच्छा करता है, वो कुछ क्रिया भी करता है और वो अनुभव भी। उसको सुख दुख कष्ट आदि होते हैं। जैसे ये मृदंग है, ये अपने इच्छा से यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और क्रिया, अगर मैं कुछ क्रिया करवाऊँ इससे तब करेगा, अपने आप से तो कुछ क्रिया नहीं कर सकता। किंतु जो सजीव वस्तु है वो अपने इच्छा से कुछ क्रिया भी कर लेते और उसका अनुभव भी करते। तो वो जो सजीव वस्तु हैं, महाराज जी कह रहे थे अभी, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, यद्यपि सजीव वस्तु इतने सारे हैं जितने धूलिकणा होगा इस जगत में, किंतु सब सजीव वस्तु, उनको शरीर भी प्राप्त हुए, अलग अलग शरीर, किंतु सब शरीर में जो कॉन्शियसनेस है चेतना। चेतना को ऐसा भी समझ सकते कि जो समझने की शक्ति या जो इच्छा क्रिया अनुभव के जो स्तर है उसी के अनुसार उनको 5 भाग में व्यक्त किया गया है। कितने? 5 भाग में। पहले तो चेतना, क्या चेतन वस्तु किसे कहते हैं? सजीव वस्तु किसे कहते हैं? जिनके अंदर 3 गुण होता है, इच्छा, क्रिया और अनुभव। ये तीनों तो समझ में आता है। इच्छा करता है, क्रिया अर्थात कोई कार्य करता है, अनुभव मतलब अनुभूति होता है। तो उन इच्छा क्रिया अनुभव के आधार पर जितने सारे चेतन हैं उनको 5 विभाग में व्यक्त किया गया। सबसे जो निम्न वाला है उसको कहते हैं आच्छादित चेतन, ठीक है। दूसरा जो विभाग है उसको कहते हैं संकुचित चेतन। तीसरा मुकुलित चेतन। चौथा विकसित चेतन। 5वां पूर्ण विकसित चेतन। समझेंगे? जो आच्छादित चेतन किसे कहते हैं? जिनके अंदर इच्छा क्रिया अनुभव तो है लेकिन इतने कम मात्रा में है, इतनी कम मात्रा में ऐसा लगता है कि शायद उनके अंदर है ही नहीं, किंतु है, बाह्य रूप में दिखाई नहीं देगा। कैसे? आच्छादित चेतन कौन कहलाते हैं? जितने सारे स्थावर है इस जगत में। स्थावर अर्थात जो चल फिर नहीं सकते, पेड़ पौधे पहाड़, ये सारे स्थावर में आते हैं। पेड़ में प्राण है कि नहीं? जीवित है या निर्जीव है? जीवित है। जिसके अंदर प्राण है उसके अंदर 3 गुण होगा, इच्छा क्रिया और अनुभव। लेकिन दिखलाई पड़ता है क्या? पेड़ में इच्छा क्रिया अनुभव दिखलाई पड़ता है, किंतु है उसमें इतने कम मात्रा में है वो अनुभव ही नहीं होता, किंतु होता है। कैसे? जब पेड़ को हम लोग काटते हैं तो काटते समय उनमें से जो निकलता है, जो रस जैसा निकलता है, तो उनको कष्ट होता है। एक साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जो पेड़ हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो वृक्ष होते हैं उनको भी फीलिंग होता है, वो भी हमारे इमोशन को समझते हैं। अगर जैसे 2 वृक्ष को उन्होंने लिया, एक वृक्ष को बहुत अधिक दिन तक कोई अपशब्द बोलते रहे, दूसरे वृक्ष को बहुत अच्छी तरह से जैसे लालन पालन करता है अपने बच्चा को, उस तरह से उसको रखा गया। दोनों को सेम पानी दिया गया, सेम मिट्टी दिया गया, सेम धूप दिया गया, सब कुछ दिया गया। देखा गया जिसको कि अच्छी तरह से पाला गया था, जिस वृक्ष को पाला मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था, उसको अच्छे शब्द बोला गया था, उसको केयर किया हुआ था, उसका जो वृद्धि अधिक हुई थी दूसरे से। तो इसी तरह वो लोग भी क्रिया करते हैं। क्रिया अर्थात वृक्ष एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन इतने कम होता है वो पता ही नहीं लगता। हो सकता है वो 100 साल में 1 सेंटीमीटर जाते हैं, किंतु वो चलते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं। और हवा आदि करना, अपने इच्छा से कुछ कुछ क्रिया करते हैं, किंतु वो इतने कम है, उनके अंदर चेतन शक्ति इतने कम है, वो ऐसा देखने में लगता है कि वो जैसे ये साधारण कोई वस्तु है जो निर्जीव वस्तु है, वैसे पेड़ पौधा है, किंतु वो भी सजीव है। किंतु उनके जो चेतना शक्ति, उनके अंदर रिएक्ट करने की जो शक्ति बहुत कम है। दूसरा है, उनको कहते हैं आच्छादित चेतन। दूसरे जो चेतन है उनको कहते हैं संकुचित चेतन, जिसमें सारे अलग प्राणियां आते हैं, पेड़ पौधे को छोड़ करके, मनुष्य को छोड़ करके, बाकी बीच में जो सारे लोग जो रह गए उनको कहते हैं संकुचित चेतन। कुत्ते, बिल्ली, उसको कहते हैं तीर्यक। तीर्यक अर्थात जो लोग उड़ने वाले हैं, पक्षियाँ, समस्त प्रकार के पक्षी और समस्त प्रकार के पशु, ये आगे संकुचित चेतन में।
संकुचित चेतना अर्थात इनकी चेतना थोड़ा अधिक विकसित है। कैसे? कुत्ते को अगर आप मारने के लिए जाओ तो भाग जाता है, उसको डर लगता है, भौंकता है, या किसी को काटने के लिए आता है, क्रिया करता है और इच्छा करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि जो कुछ चीज़ें खाने के लिए। तो इच्छा क्रिया अनुभव जो है, जो संकुचित चेतन है, उनमें थोड़ा सा अधिक है। किंतु होने पर भी अब कुत्ता, उसको अगर यहाँ कुत्ते को ये पता है कि मुझे कोई चीज़ें वस्तु संचय करके रखनी चाहिए, मेरे बच्चे खाएंगे, मुझे मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा घर बनाना चाहिए, उसके मन में ये सब चीज़ें आता है? नहीं आता है। जो मनुष्य के अंदर आता है ऐसा वाला बुद्धि कुत्ते बिल्ली के अंदर है क्या? नहीं है। उनके अंदर कुछ हद तक तो है, किंतु इतने अधिक नहीं है जो मनुष्य के अंदर है। इसलिए उनको कहा जाता है संकुचित चेतना। उनका जो चेतन शक्ति, उनका जो इच्छा क्रिया अनुभव की जो शक्ति पेड़ पौधे से तो अधिक है, वो तो दिखलाई पड़ता है, किंतु मनुष्य से कम है। इसलिए उनको कहते हैं संकुचित चेतन। उसका बहुत अधिक एक्सप्लेनेशन है। और दो चेतन हो गया, आच्छादित चेतन और संकुचित चेतन। बाकी तीन जो चेतन रह गए कौन? मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन। ये जो तीन प्रकार के चेतन है, समस्त मनुष्य इन तीन चेतन के कैटेगरी में आते हैं। समस्त मनुष्य, हाँ जी, जितने सारे लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं दो पैर वाले, वो सारे इनमें आते हैं, तीन प्रकार के चेतन में। और उनमें जो सबसे नीचे वाला चेतन है वो क्या है? मुकुलित चेतन। अर्थात जो लोग, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, सिर्फ शरीर मनुष्य का है लेकिन सारे कार्य पशु का है। हम लोग देख सकते हैं पूरे जगत में लोग कैसे रहते हैं, सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार चीज़ें कर करके जीवन काटना है। कभी भी अपने कल्याण के विषय में, कभी भी मेरा आगे क्या है, इस जन्म के बाद क्या है, क्या प्राप्त, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मुझे सुख मुझे चाहिए क्यों, कैसे प्राप्त होगा, ये सब चीज़ें कभी भी सोचते ही नहीं जीवन में। एक पशु चार पैर में जो काम करता है सुबह से लेकर के शाम तक, ये लोग दो पैर में वही काम करते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हुआ है। तो उनको कहा जाता है मुकुलित चेतन। मुकुलित चेतन उसमें ऑलमोस्ट सब लोग आ जाते हैं। आजकल जो 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप मानो कि 750 या 790 करोड़ लोग उसमें आ जाएंगे, मुकुलित चेतन। कभी भी अपने कल्याण के विषय में, आत्मा कल्याण के विषय में सोचते नहीं। दूसरा जो चेतन है वो क्या है? विकसित चेतन। जो विकसित चेतन है वो कैसे? जिन जिनों का हृदय में ऐसा वाला भावना आया कि नहीं, मैं बार बार मरता क्यों हूँ, मैं बार बार जन्म क्यों लेता हूँ, मुझे दुख मिलता क्यों है, मुझे सुख चाहिए क्यों, ये सब क्या है, ये लोग इसको, ये पशु क्यों है, ये पक्षी क्यों है, मैं मनुष्य क्यों, ये सब चीज़ें क्या है, ये जगत क्या है, इस सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, ये सब चीज़ के विषय में जिसकी जानने की इच्छा होता है, और जान करके थोड़ा थोड़ा सुन करके भगवान के विषय में जानने का प्रयास तो कर लिया, फिर आगे बढ़ना भी प्रारंभ कर लेता है। धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना प्रारंभ होगा। जैसे कि फूल है, फूल का एकदम कली बंद हुआ पड़ा होता है, उसको कहते हैं मुकुलित चेतन। थोड़ा थोड़ा उसको वो खिलने लग गया, विकसित चेतन। अर्थात जिसका हृदय में ऐसा वाला भावना आ गया, नहीं मुझे भगवान का भजन करना है, और भजन करना वो प्रारंभ कर दिया थोड़ा बहुत, तो उसको कहते हैं विकसित चेतन। तो ऐसे भजन करते करते उसको जब रियलाइजेशन होता है आत्मा का कि वास्तविक रूप में मैं तो भगवान का दास हूँ, मेरा तो ये स्वरूप है, भगवान कृष्ण तो मेरे प्रभु है, संपूर्ण रूप से उनको भगवान का अनुभूति हो जाता है, जगत का अनुभूति हो जाता है। अपना जो माया का जो शरीर है, माया का जो परद है, उसके ऊपर संपूर्ण रूप से हट जाता है। उसको कहते हैं पूर्ण विकसित चेतन, शुद्ध भक्त। तो इसी प्रकार 5 प्रकार की चेतन है। चैतन्य महाप्रभु ने यही बतलाया सनातन गोस्वामी पाद जी को कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर कोई जीव कृष्ण का दास है। जो 5 प्रकार के चेतन आए, उन पांचों में पांचों सभी कृष्ण के दास है। लेकिन इस बात को समझता कौन है? नहीं समझते, और समझ ही नहीं सकते। जो 2 चेतन, जो पशु पक्षी हुए और जो वृक्ष हुए, वो तो समझ ही नहीं सकते। बाकी क्या समझ सकते? जो मनुष्य है वो समझ सकते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि भगवान ने दिए, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते। पहले वाले विकसित चेतन वाले, मुकुलित चेतन वाले समझने का प्रयास धीरे धीरे करते हैं, विकसित चेतन वाले, और पूरा समझ जाते पूर्ण विकसित चेतन। तो महाराज जी वही कह रहे थे कि हम जब ये सब चीज़ें पता लगा थोड़ा थोड़ा भगवान क्या है क्या नहीं, तो अभी क्या करने चाहिए? साधु संग में रह करके, वैष्णव के संग में रह करके हमारा उस चेतना को,
जितने अधिक मात्रा हो अधिक से अधिक हो सकता है विकास करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, क्योंकि हम चेतन प्राणी हैं और हम भगवान के दास हैं। इसीलिए हमारे हृदय में वो चीज़ें इच्छा करता है कि मैं क्या करूं, सुख प्राप्त करूं, क्योंकि हमारे हृदय में वो है, सुख है, हमारा स्वरूप में सुख ही है। किंतु हमारे चेतना का जितने अधिक विकसित होते हुए चलेगा तब उतना अधिक हमें पता लगेगा कि दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, सुख वास्तविक रूप में प्राप्त होता भी कैसे है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सब चीजें सनातन गोस्वामी पाद जी को बतलाया। Anyway, so Lord Chaitanya Mahaprabhu also told Sanatana Goswami there are 8,400,000 species of life, and out of these, the last 400 species are the human form of life. And on this planet that we are, actually, if we want to talk of species, I'm not talking of consciousness, we are only one species in different adapted bodies. The body that we have adapted is the same, the bodies are the same, but according to the areas in which we are situated, we are having bodies to suit that condition. In India, you have the greatest, you have the greatest, how do I say, benefit. That's the word, benefit. The benefit is that India has, the Vedic knowledge, which is all-encompassing. And those who are born here should learn this knowledge because you have the Sukriti already. You have been given the ability. You have, as we say, your budding, blossoming consciousness. Many people in India, you should learn this knowledge and spread it around the world. This is their effort. If you cannot, you help people who are preaching and who can help spread this knowledge around. So if we do this, then we will come to our natural situation, which is to be with Krishna, to be in Krishna consciousness. Then there will not be any fear anymore. The fear will be eliminated. तो महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार 5 प्रकार के चेतन बतलाया गया, उसी प्रकार शास्त्र में भी ये बतलाया गया है, ये जितना सारे चेतन वस्तु है उनको जो शरीर मिलता है वो शरीर 84 लाख प्रकार का है। हम सब लोग ने बार बार भी सुने होंगे। क्या क्या है? जलजा नवलक्षानी, स्थावरा लक्ष्य विंशति, पक्षिनाम कृमय रुद्र संख्यक, पक्षिनाम दशलक्षक, 30 लक्षानी पशव, चतुर्लक्षानी मानव। जलजहा नवलक्षानी, 9 लाख प्रकार के जलचर प्राणी है। जलचर अर्थात जो लोग पानी के अंदर रहते हैं। मछली है और क्या कहते हैं, मगरमच्छ, केंचुआ, अलग अलग चीज़ें। 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं। फिर समुद्र और नदियों में रहने वाले, जल में जितने सारे रहने वाले। जलजान अवलक्षण स्थावर लक्ष्य विंशक, जो स्थावर अर्थात किसे कहते हैं? जो चल नहीं सकते। 2 प्रकार के जीव हैं, एक को कहते हैं स्थावर, दूसरों कहते हैं जंगम। ठीक है, जो स्थावर है, स्थावर उन्हें कहते हैं जो चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। दिखाई ऐसे पड़ता है, वैसे जाते तो वो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है वो लोग जा नहीं सकते। कौन सा? पेड़ पौधे और पहाड़ पर्वत जो है वो भी स्थावर में आते हैं। और दूसरा जंगम अर्थात जो लोग चल फिर सकते हैं, मनुष्य हो गए, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी अलग अलग जो हो गए। तो स्थावर है लक्ष्य विंशति, उन स्थावर भी 20 लाख प्रकार के हैं। पेड़ पौधे जो है वो 20 लाख प्रकार के। स्थावर लक्ष्य विंशति, पक्षिणाम दशलक्षक, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। और कृमयो रुद्र संख्यक, 11 लाख प्रकार के कृमि है। कृमि अर्थात जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े, सांप आदि,
कृमि और 300 लक्षणी पशव, 30 लाख प्रकार के पशु है। जो जंगम में से जो ऊपर उड़ने वाले उनको छोड़ दो, वो तो पक्षी हो गए, जो नीचे चलने वाले वो पशु हो गए। 30 लाख प्रकार के और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। दिखाई पड़ता है कि हमारे 2 आंख, दो नाक ऐसा सब है, किंतु 4 लाख प्रजाति है मनुष्य में भी। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बतलाया कि कोई क्या है, जैसे हमारा उसको भी अलग अलग डिवीज़न है। कहते हैं ना कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, और सबका वर्ण के अनुसार अलग डिवीज़न है, सबका स्वभाव के अनुसार अलग डिवीज़न है, किसी के उच्चता हाइट के अनुसार भी अलग अलग है, नेचर के अनुसार। तो इस प्रकार के 4 लाख प्रकार के मनुष्य है इस जगत में। किंतु विशेष बात जो है वो ये है, नाम है ये लंबा आदमी है, ये बोना आदमी है जी, जैसे ये अंधा आदमी है, ये आंखों वाला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अधिक खाने वाला है, कम खाने वाला है, ऐसे कर 4 लाख। किंतु जो विशेष बात यह है कि उन 4 लाख में से अभी पृथ्वी का जनसंख्या कितना है? लगभग 850 करोड़, 8.5 बिलियन, 850 करोड़। 850 करोड़ में से भारत में कितने लोग रहते? 140 करोड़ लोग। तो महाराज जी कह रहे हैं, यद्यपि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, किंतु जो भारत में जो लोग रहते हैं उनका विशेष सौभाग्य है। भारत भूमि में हर किसी व्यक्ति को जन्म प्राप्त होता नहीं है साधारण रूप से, चाहे वो भजन कर भी नहीं रहा है, किंतु तब भी कुछ ना कुछ सुकृत है, तब भी उसको भारत भूमि में जन्म मिला, क्योंकि पुण्य भूमि, भारत को पुण्य भूमि कहा गया है। उस भारत भूमि में भगवान के जितने सारे अवतार, सब लोगों ने इस भारत भूमि में ही जन्म लिए, और कितने कितने भक्त हम लोगों ने नाम भी सुनते हैं, सब लोग इस भारत भूमि में ही जन्म ग्रहण किए, और हम लोग को भी उस भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ है। तो इसलिए कह रहे बहुत अधिक सुकृति के फल से भारत में किसी को जन्म प्राप्त होता है। तो जब जन्म प्राप्त हो गया तो अब उस सुकृति का फायदा भरपूर रूप से उठानी चाहिए। कैसे? खुद का चेतना का विकास करने के लिए, विकास करके, जैसे महाराज पहले भी कह रहे थे कि साधु संग से, भगवान के भक्तों के संग से अपना चेतना को विकसित करनी चाहिए। और महाराज और एक बार बात कह रहे थे कि क्या है, अगर हो सके, जिससे संभव हो सके, वो उस जो भक्ति की बातों को, भगवान के विषय को दूसरों के पास पहुंचाने भी चाहिए, प्रचार के माध्यम से जिसको कहते हैं। अगर किससे वो नहीं हो पा रहे तो जिन जिन लोग ऐसा वाला कार्य कर रहे हैं, प्रचार आदि कार्य कर रहे हैं, उनको सहायता करनी चाहिए। लेकिन कैसे भी करके भारत में जिन जिन को जन्म प्राप्त हुआ और जिनको विशेष करके ये वाला बात पता भी लग गया कि क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान का मैं दास हूँ और मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान का भजन करनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी सूत्र से अगर पता लग गया तो अवश्य ही उस सुयोग का भरपूर रूप से उपयोग करके अपना आत्मा कल्याण करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हाँ, अगर ऐसा करते हैं, महाराज ने लास्ट में बतलाया, बड़ा अच्छा बात है, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जो भय है हमारे हृदय में, जिसका कारण क्या था, हम लोग शरीर के प्रति आसक्त थे, शरीर में ही क्या होते, उसको कहते हैं एब्जॉर्ब थे पूरी शरीर में। जब हम लोग ऐसा वाला कर पाएंगे कि भगवान को अपने जीवन में अपनाएंगे और इस चीज़ को पालन कर पाएंगे, तो संपूर्ण रूप से भय हमारे जीवन से चला जाएगा। So in conclusion, I'm very grateful. When I come to Faridabad, you all accept me as member of the family, and a member, just a member of the family. He is the head of the family. No. So I'm very grateful to all of you. And for the past 3 days, he just told me, we're going here for a program. We're going here, and I'm following him. And wherever I come, and many people even, it's just on the spur of the moment. We are having a program here, and then you are ready for it. I'm very grateful for that. So we should realize
one thing and one thing only. We are all servants of Krishna. That's all we should realize. And we should make the effort every day, at least remember Krishna. Chant some Hare Krishna Mahamantra. Put Krishna as the center, around which everything else is going. Whatever you do, make your money. We are in this material body. You have wife, you have children, you have family. So we are not telling you not to make money. Make money, but realize that Krishna is the center. Everything you do, it revolves around him. When he gives you, you take. If he doesn't give you, you go to Govardhan and you'll be doing parikrama, bowing down. Please give me a mountain of wealth. But we are not after that. Our mountain of wealth is to serve Krishna and to be happy. Hare Krishna. तो महाराज जी अभी कह रहे हैं कि वही चीज़ें हैं कि हम सब लोगों को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान होनी चाहिए कि हम लोग क्या है, भगवान के दास है, कृष्ण के दास है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का ही भजन करें, बाकी कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा अपना घर गृहस्थ भी है, हमारे बच्चे हैं, पति पत्नी सब लोग रहते। तो इसलिए किंतु करना क्या है, भगवान को जी हमारे नहीं, आपके तो किंतु करना क्या है, भगवान को केंद्र करके अपना जीवन यापन करना है। सारे कार्य जैसे करते वैसे तो करेंगे ही, किंतु भगवान को केंद्र करके, भगवान को घर में मुख्य रूप में रख करके बाकी सारे कार्य करेंगे। नहीं तो साधारण जगत के लोग जैसा करते हैं, महाराज कह रहे हैं कि जगत में लोग क्या करते हैं कि भगवान को कब तक मानते हैं कि जब पैसा की आवश्यकता पड़े, धन की आवश्यकता पड़े, चले गोवर्धन परिक्रमा करे, दंडवत परिक्रमा खूब किए और प्रभु हमें क्या करो, खूब पैसा दो, हम खुश रहें। किंतु हम जितने बड़े आप हो उतना सारा पैसा दे दो। अच्छा जितना वो बनाते हैं। हाँ वो तो अलग हो गया। वो बोले माउंटेन ऑफ मन। किंतु ऐसा जो भक्त लोग हैं हम लोग का ऐसा लक्ष्य नहीं। हम लोग भगवान को सेवा करना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते, ना कि भगवान को अपने सेवा में लगाना चाहते हैं। तो इसलिए जब इस प्रकार के करेंगे तो क्या होगा, अवश्य अपना कल्याण होगा। हरे कृष्ण। मुख्य रूप से कहना है कि भाई हर रोज भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, हरि नाम करो, कुछ ना कुछ भगवान से संबंधित चीजें अपनी लाइफ में अवश्य ही जोड़ दो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी कह रहे हैं कि you people are very ungrateful because I am giving katha every day wherever you people say I just go, still you people have not learned to say thank you at all. Thank you. Thank you for giving that. When Prabhu is giving kata, he is very detailed. Every detail, everything he wants to say. So this is it. He doesn't want you to miss one bit. So to say tomorrow you say, no, you didn't say that. He said it. So everything he's giving is big detail. I mean, true. हम लोग उल्टा महाराज जी को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कि मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, उल्टा हम लोग धन्यवाद करते हैं। महाराज जी आए, उल्टा कथा सुना रहे हैं, ना इतने पुराने हैं, सन्यासी हैं, इसलिए उल्टा हम इनके रेडी हैं धन्यवाद महाराज जी की जय। I didn't understand. So But I spoke in English first, now I translated into Hindi. Hare Krishna. Vanchakapatariviyascha Kripatibhya Prajapatitam Yo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Thank you. Tomorrow morning I'm leaving you.